तो दोस्तों राम राम खम्मा गणी। आज हम पढ़ेंगे अव्यय। नया टॉपिक पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 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 6 प्रकार के होते हैं। क्या आज पढ़ेंगे अपन अव्यय? कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? अव्यय। क्या? अव्यय। अव्यय हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 क्रिया विशेषण। नंबर 2 संबंध संबंध बोधक अव्यय। नंबर 3 समुच्चय बोधक। नंबर 4 विस्मयादि बोधक। नंबर 5 सकारात्मक नकारात्मक, है ना। और नंबर 6 पे कौन सा आ गया? नंबर 6 पे निपात आ गया। तो हिंदी में हम पढ़ेंगे अव्यय 6 प्रकार के होते हैं। अव्यय 6 प्रकार के होते हैं। क्या? अव्यय 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार अव्यय के 6 प्रकार होते हैं। कितने? 6 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से अव्यय होते हैं मैंने बता दिया। नंबर 1 क्रिया विशेषण, है ना। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, सकारात्मक नकारात्मक, निपात, ये सब अव्यय के प्रकार माने। 6 प्रकार है अव्यय के। नंबर 1 पढ़ेंगे अपन क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 1 पढ़ेंगे अपन क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया की विशेषता का बोध कराए, क्रिया के बताने का बोध हो। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, सीधी सी बात। क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे अपन? नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय का स्पष्ट प्रकार। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे चिन्ह वहां पड़ता है। क्या? जैसे उदाहरण, चीनू वहां पड़ता है, वहां पड़ता है। क्या? जैसे चीनू वहां पड़ता है, तो कहाँ पड़ता है? वहां पड़ता है। स्थान का बहुत बड़ा है, वहां पड़ता है। कहीं भी पढ़े लेकिन वहां पड़ता है। क्या? वहां पड़ता है। तो इसमें क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है ये सब। क्रिया स्थान क्रिया की विशेषता बता रहा है, वहां पड़ता है। तो कौन सा उदाहरण तौर पर? क्रिया विशेषण, है ना। अब इसके भी कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण के। कौन कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अरे सॉरी, स्थानवाचक अव्यय, है ना। अगला कौन सा होता है? समयवाचक या कालवाचक, कुछ भी बोल सकते हैं। रीतिवाचक, परिणामवाचक, है ना। हो गए ना 4 प्रकार। किसके? क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं, जो हो गए। नंबर 1 पढ़ेंगे अपन स्थानवाचक। स्थानवाचक ये भी 4 प्रकार का होता है। इसके 4 प्रकार होते हैं। प्रकार होते हैं किसके? क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पे कौन सा? नंबर 1 पे पढ़ेंगे अपन स्थानवाचक। कौन सा? स्थानवाचक। स्थानवाचक स्थानवाचक में क्या होता है? स्थानवाचक का मतलब होता है कहाँ स्थान। वाक्य में शब्द स्थान बताता है। जैसे वह कल बम्बई गया, वो कल बम्बई गया, तो कहाँ कहाँ गया? वो कहाँ गया? स्थान। तो इसमें कहाँ का बोध होता है? कहाँ शब्द हमें स्थान का बोध होता है। जैसे स्थानवाचक इसमें अपन वाक्य में पूछेंगे कहाँ। क्या? कहाँ, है ना। कहाँ ये पूछेंगे अपन इस वाक्य में। और मतलब इसमें दशा का बोध होता है। दशा का बोध होता है। जैसे दशा का बोध होता है। क्या? दशा का बोध। दशा का बोध
है ना। इसमें आता है पास, दूर, पास, दूर, वहां, भीतर, इधर उधर, भीतर, इधर उधर आदि शब्द आते हैं इसमें स्थानवाचक अव्यय में। जो क्रिया विशेषण का फर्स्ट प्रकार है, स्थानवाचक अव्यय। इसमें आएगा कहाँ का प्रश्न पूछेगा, दशा का बोध कराएगा, पास, दूर, भीतर, इधर उधर, है ना। स्थान का बोध कराएगा, बाहर, ऊपर, नीचे आदि, ये सब स्थान में आएंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जैसे सुमित बाहर गया, क्या सुमित बाहर गया, लड़का इधर उधर पढ़ता है। जैसे 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 सुमित बाहर गया, है ना, लड़का 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 वहां लड़का वहां लड़का वहां पढ़ता है, लड़का वहां पढ़ता है। तो सुमित बाहर गया, तो इसमें पूछेंगे कहाँ गया सुमित, सुमित बाहर गया, क्या सुमित बाहर गया, लड़का वहां पढ़ता है, लड़का कहाँ पढ़ता है, लड़का वहां पढ़ता है, क्या लड़का वहां पढ़ता है। तो कौन सा होगा, स्थान बता रहा है, तो स्थानवाचक अव्यय हो जाएगा। क्रिया विशेषण का पहला प्रकार कंप्लीट। अगला पढ़ेंगे अपन समयवाचक या कालबोधक अव्यय। क्या समयवाचक या कालबोधक अव्यय, कौन सा, सेकंड नंबर पे समयवाचक या कालवाचक अव्यय। इसमें क्या होगा, इसमें खब खब इसमें खब पूछेंगे अपन, खब गया, टाइम बताएगा, उसमें समय बताएगा, नाम क्या है, समयवाचक या काल, उस चीज का काल बताएगा, समय बताएगा। तो कौन सा अव्यय हो गया, समयवाचक अव्यय। कौन सा, समयवाचक अव्यय। और कालवाचक भी इसी का ही नाम। जैसे इसमें आएगा थबी, क्या थबी, फले, बार बार। इसमें पूछेंगे अपन खब का क्वेश्चन पूछेंगे, खब गया, खब, है ना। जैसे आजकल, बार बार, क्या आजकल, बार बार, आजकल, बार बार, थबी, फले, थबी, फले, अब आदि शब्द आएंगे वाक्य में। आदि आदि शब्द आएंगे, क्या आदि शब्द आएंगे किसमें, समयवाचक कालवाचक अव्यय में। खब अपन इसमें खब का क्वेश्चन पूछेंगे, क्या खब का क्वेश्चन पूछेंगे, आजकल, बार बार, तभी, पहले, हब। जैसे उदाहरण के तौर पे लड़का सुबह सुबह पढ़ता है, क्या लड़का सुबह सुबह पढ़ता है। जैसे लड़का, जैसे लड़का लड़का सुबह सुबह, लड़का सुबह सुबह पढ़ता है, लड़का सुबह सुबह पढ़ता है। तो स्थानवाचक और कालवाचक में अपन खब का क्वेश्चन पूछेंगे। ये भी अब स्थानवाचक है ना, कालवाचक खब। इसमें कब का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आएगा वाक्य में आजकल, बार बार, पहले, अभी, है ना, अब आदि, ये शब्द आएंगे। तो वहाँ कौन सा अव्यय होगा, समयवाचक या कालवाचक। तो मैंने पूछा लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, तो लड़का कब पढ़ता है, लड़का सुबह सुबह पढ़ता है। मैंने पूछा लड़का कब पढ़ता है, तो लड़का सुबह सुबह पढ़ता है, क्या लड़का सुबह सुबह पढ़ता है। जैसे एक और उदाहरण ले लें अपन, लड़का देर रात तक पढ़ता है, क्या लड़का देर रात तक पढ़ता है, लड़का देर रात तक पढ़ता है,
लड़का देर रात तक पढ़ता है, तो इसमें कब पढ़ता है, देर रात तक पढ़ता है लड़का, तो हो गया ना। जैसे सुमित आजकल आजकल दिखता ही नहीं है, क्या सुमित आजकल दिखता ही नहीं है, घर पे दिखता ही नहीं, तो ये आजकल का प्रयोग हो गया उस वाक्य में, क्या आजकल का प्रयोग हो गया ना। तो कौन सा अव्यय हो गया वो अव्यय हो गया समयवाचक या फिर कालवाचक, क्योंकि कब का क्वेश्चन पूछेंगे अपन, सुमित आजकल मतलब आजकल दिखता ही नहीं है, सुमित कब नहीं दिखता, सुमित आजकल, आज और कल मतलब आजकल दिखता ही नहीं है ना, क्या दूसरे नंबर पर समयवाचक या कालवाचक अव्यय। तीसरे नंबर का जो अव्यय है वो कौन सा है, क्रिया विशेषण में पढ़ेंगे पर 4 प्रकार। दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है रीतिवाचक, क्या है रीतिवाचक, तीसरे नंबर का है रीतिवाचक, रीतिवाचक अव्यय, क्या रीतिवाचक अव्यय। रीतिवाचक में क्या होता है, रीतिवाचक में होता है तरीका, होता है स्टाइल, क्या तरीका स्टाइल, कैसे कैसे का प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे लड़का जोर जोर से पढ़ता है, क्या लड़का जोर जोर से पढ़ता है, इसमें पूछा जाता है अपन कैसे, है ना, उसकी स्टाइल, क्या उसकी स्टाइल, है ना, कैसे कैसे पढ़ता है, तरीका, तरीका उसका तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं, है ना, और इसी के बारे में पूछते हैं अपन, तो कौन सा हो जाएगा यार रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे लड़का जोर जोर से पढ़ता है, जैसे क्या, जैसे लड़का जोर जोर से पढ़ता है, क्या जोर जोर से पढ़ता है, जोर जोर से पढ़ता, जोर जोर से पढ़ता है, क्या लड़का जोर जोर से पढ़ता है, तो अपन पूछेंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण लड़का कैसे पढ़ता है, लड़का जोर जोर से पढ़ता है, लड़का कैसे पढ़ता है, जोर जोर से पढ़ता है, उसकी स्टाइल है जोर जोर से पढ़ने की, उसका तरीका है जोर जोर से पढ़ने का, तो अपन ये कौन सा रीतिवाचक अव्यय हो जाएगा, जो तीसरे नंबर का अव्यय किसमें, क्रिया विशेषण के तीसरे नंबर का प्रकार माना जाता है, लड़का जोर जोर से पढ़ता है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, लड़का उसकी स्टाइल पर निर्भर करता है। और अगला है लड़का बोल बोल कर पढ़ता है ना, लड़का बोल बोल कर पढ़ता है। चलो ये हटाओ, नाम ले लेते हैं, महिमा, महिमा, महिमा बोल बोल कर पढ़ती है, महिमा बोल बोल कर, महिमा बोल बोल कर पढ़ती है, क्या महिमा बोल बोल कर पढ़ती है, तो महिमा कैसे पढ़ती है, महिमा बोल बोल कर, उसकी स्टाइल है, उसका तरीका है, क्या उसका तरीका है पढ़ने, तो ये कौन सा होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। महिमा कैसे पढ़ती है, महिमा बोल बोल कर पढ़ती है, लड़का कैसे पढ़ता है, लड़का जोर जोर से पढ़ता है, चिल्ला चिल्ला, है ना। तीसरे नंबर का अपना कौन सा आएगा, परिमाणवाचक, जिसमें मात्रा बताई जाएगी, क्या मात्रा बताई जाएगी, कितना, है ना, तनिक, जरा, मात्र, तो ये कौन सा होगा परिणाम, परिमाण, परिमाणवाचक, परिमाण, परिमाणवाचक, इसमें अपन कितने का क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कितना, कितने, कितने का क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे वाक्य में आएगा जरा, क्या जरा, मात्र, क्या जरा, मात्र, है ना, और उतना, तनिक, तनिक, उतना, आदि शब्द आएंगे, क्या आदि शब्द आएंगे, किसमें आदि शब्द किसमें आएंगे, परिमाणवाचक में, आदि शब्द, आदि शब्द आएंगे वाक्य में, क्या क्या आएंगे, जरा, मात, तनिक, उतना ही, है ना, मात, ये शब्द आएंगे परिमाणवाचक, मतलब परिमाण बचाएगा, परिमाण सॉरी
परिमाण बताएगा कितना है ना। जैसे चांदनी कैसे लगती है, चांदनी कैसे लगती है, कैसी लगती है ना। वह आम अच्छा पका है, वह आम अच्छा पका है, ये आम अच्छा पका है, ये आम अच्छा पका है, ये आम अच्छा पका है, यह आम अच्छा पका है, क्या, ये आम अच्छा पका है। तो ये कैसे पका, कैसा पका है, ये आम अच्छा पका है, अच्छा का बोल कर है, तो परिणाम बता रहा है कि वो अच्छा पका है, तो परिमाणवाचक, परिमाणवाचक हो जाएगा ना। और चांदनी कैसी लगती है, चांदनी कैसी लगती है, तो इसमें भी कितना कैसी आदि का बोल होता है ना। तो ये हो जाएगा। जैसे मात्र उसके पास 100 रुपए हैं, जैसे अगला उदाहरण, महिमा के पास, महिमा के पास मात्र, कुछ भी ले लो, 10 रुपए हैं, क्या, 10 रुपए हैं। तो मात्र, मात्र शब्द का प्रयोग हो गया, मात्र, मात्र, जरा, जरा उसको देखिए, जरा उसके पास जाइए, है ना, उसको तनिक भी दया नहीं आई इस पर, तो इसमें तनिक शब्द का, जितना, जितना सुनील, मतलब सुनील जितना बोलता है उतना महिमा नहीं बोलती, तो जितना उतना, ये सबका प्रयोग परिमाणवाचक में हो जाएगा, है ना। इसके 4 प्रकार हो गए, किसके, क्रिया विशेषण के, है ना, अव्यय में। हम पढ़ेंगे अब अगला, कौन सा, संबंध बोधक अव्यय। तो हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय, किसका प्रकार, ये अव्यय का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। ये तो क्रिया विशेषण के 4 प्रकार पढ़े, कौन कौन से, कौन कौन से पढ़े 4 प्रकार की, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, और ये पढ़े थे अपन ने क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार, रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक में क्या बताएगा, उसकी मात्रा, तरीका, ये सब बताया जाएगा, है ना। परिमाण, परिमाणवाचक। अगला पढ़ेंगे अपन संबंध बोधक, कौन सा, संबंध बोधक, संबंध, संबंध बताएगा वो, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के बीच में संबंध बताएगा, तो कौन सा अव्यय हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। अगला पढ़ेंगे अपन सेकंड प्रकार अव्यय का, संबंध बोधक, क्या, संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, क्या, दूसरा प्रकार संबंध बोधक अव्यय। इसमें सर्वनाम के पास, या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले, सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले किसे कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले, क्या, सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले अव्यय कारक चिन्ह, बताने वाले अव्यय कारक चिन्हों को, चिन्हों, चिन्ह, जैसे ने, का, की, में पर, में पर, में पर, आदि, आदि, ये शब्द संबंध बोधक अव्यय की विशेषता बताएंगे, ने, का, में पर, आदि शब्द आ जाएंगे वाक्य में, तो कौन सा अव्यय होगा, संबंध बोधक अव्यय। दूसरा, पहला कौन सा था अव्यय का प्रकार, क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसमें जैसे
मेरे घर के सामने अस्पताल है। क्या? मेरे घर के सामने अस्पताल है। जैसे जैसे क्या? जैसे मेरे घर के सामने मेरे घर के सामने अस्पताल अस्पताल है। मेरे घर के सामने अस्पताल है। तो वो संबंध बता रहा है दो चीजों के बीच में। उसके घर के पास क्या है? अस्पताल है। संबंध बता रहा है, तो कौन सा अव्यय होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। अगला, जैसे खुशी खुशी के मारे उसका गला भर आया। खुशी खुशी के मारे उसका गला भर आया। खुशी के मारे, सॉरी, खुशी के मारे उसका गला गला भर आया। क्या? खुशी के मारे उसका गला भर आया। तो क्या आ गया? के। मैंने क्या बोला था? का, ने, का, के आदि शब्द आ जाए। खुशी के मारे उसका गला भर आया, है ना? के क्या आ रहा है? तो कौन सा वो संबंध बताया? खुशी के मारे, दो चीजों के बीच में संबंध है। खुशी के मारे उसका गला भर आया। एक तो खुशी हो गई, एक गला हो गया। दो चीजें हो गई, दो चीजों के बीच में संबंध बता रहा है। तो कौन सा अवयव होगा? संबंध बोधक अव्यय। दो प्रकार के अव्यय होते हैं, अरे 6 प्रकार के होते हैं, सॉरी। इसमें दूसरे प्रकार का अपना संबंध बोधक दो चीजों के बीच में संबंध बता रहा है ना? काके की वे पर आदि शब्द आएंगे वाक्य में, संबंध बोधक अव्यय होगा, है ना? उदाहरण भी आपको समझा दिया है मैंने। अगला पढ़ेंगे अपन तीसरे नंबर का समुच्चय बोधक अव्यय। क्या? समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 3, समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय। कौन से प्रकार का है? कौन से नंबर का? सॉरी, तीसरे नंबर का समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? इसमें और, तथा, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए आदि शब्द आएंगे। क्या? इसमें ये शब्द आएंगे, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, ये शब्द किसमें आएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय में। जैसे अपनाया, तो उदाहरण बताता हूँ, इसमें कौन कौन शब्द आएंगे? किंतु, परंतु, इसलिए, क्या? इसलिए, अथवा, या, क्या? अथवा, या, है ना? अगर, मगर, क्या? अगर, मगर, आदि शब्द आएंगे। क्या? आदि शब्द आएंगे। कौन से अव्यय में? किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा, या, अगर, मगर आदि शब्द किसमें आएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय में। क्या? समुच्चय बोधक अव्यय में। जैसे उदाहरण, कुलदीप ने केले और आम खाए। जैसे कुलदीप ने, कुल का दीप है, कुलदीप ने, कुलदीप कुलदीप ने केले और केले और आम खाए। तो कुलदीप ने केले, आम, और बीच में क्या लग रहा है? और। तो कौन सा हो गया है? समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि इसमें और का प्रकार हो गया। और, है ना? आप ऐसे भी बोल सकते, यहाँ ऐसे भी लगा सकते हैं, या, है ना? इसी वाक्य में, अथवा, आदि, है ना? ये और, है ना? तो कौन सा
अव्यय हो गए समुच्चय बोधक अव्यय, इसमें आएंगे ना। जैसे मैं मंदिर गया परंतु परंतु चीनू नहीं मिला। क्या? मैं मंदिर गया, मैं मंदिर गया लेकिन परंतु, लेकिन इसलिए परंतु चीनू नहीं मिला, वहां चीनू नहीं मिला। या तो चीनू ने बुलाया होगा या चीनू से मिलने गया होगा मंदिर पे, चीनू नहीं मिला तो वहां किसका क्या हो गया? परंतु। क्या? परंतु। परंतु, किंतु, परंतु, इसलिए ये कोई भी आ जाए वाक्य में तो वहां होगा समुच्चय बोधक अव्यय, है ना। अगला प्रकार पढ़ेंगे अपन, एक तो मिटा देता हूँ। समुच्चय बोधक अव्यय के बाद ये होगा तीसरे नंबर का अव्यय। छह प्रकार के अव्यय थे, है ना। अगला अव्यय अपने पास विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें आश्चर्य का बोध होगा, इसमें आश्चर्य का बोध होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। नंबर 4, नंबर 4 विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें आश्चर्य का बोध होगा। क्या? इसमें आश्चर्य का बोध होगा। तो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे आश्चर्य के बोध में? जैसे भय, खुशी, घृणा, शाबाशी शब्द काम में आते हैं। क्या? भय, खुशी शब्द, जैसे भय डर, खुशी, भय, खुशी, गिरना, शाबाशी, शाबाशी आदि शब्द आते हैं वाक्य में, आदि शब्द आते हैं किसमें? विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आश्चर्य कराता है, क्या? ये आश्चर्य कराता है, तभी इसका नाम क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे अरे ये कैसे संभव है, अरे ये कैसे संभव है, जैसे अरे, अरे यह कैसे संभव है, यह कैसे संभव, ये कैसे संभव है। क्या? ये कैसे संभव है। वाह कितना अच्छा मंदिर है, वाह, क्या? वाह कितना, और कितना सुंदर कम मंदिर है। क्या? ये बोला आश्चर्य से, वाह आश्चर्य हो रहा है इससे, क्या कुछ आश्चर्य हो रहा है, वाह कितना सुंदर, अरे ये कैसे संभव हुआ, आश्चर्य हो रहा है उसे, अरे ये कैसे संभव हुआ। तो ये अरे विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोध करा है, अरे वाह विस्मयादि बोधक अव्यय का बोध करा है, आश्चर्य हो रहा है, अरे वो कितना सुंदर है तो वाह, वाह आश्चर्य हो रहा है उसे देख। तो ये हो गया विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला पढ़ेंगे अपन सकारात्मक नकारात्मक, 5 नंबर, 5 नंबर का सकारात्मक अव्यय, या इसे बोलते हैं नकारात्मक अव्यय। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? 5वें नंबर का है सकारात्मक और नकारात्मक, 6वें नंबर का है निपात। तो सकारात्मक नकारात्मक का होता है जी हाँ सही बात है, जी हाँ सही बात है। इसमें शब्द आते हैं जी, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, है ना, मत, जी हाँ, मत, जी हाँ मत आदि शब्द आते हैं इसमें। ये शब्द आएंगे इसमें, जी हाँ बिल्कुल मत शब्द आएंगे किसमें? सकारात्मक नकारात्मक अवयव। जैसे
सॉरी, जी हाँ, क्या, जी हाँ, सही, जी हाँ, सही बात है, क्या, जी हाँ सही बात है, जी हाँ सही बात है, जी हाँ सही बात है, क्या, जी हाँ सही बात है। तो कौन सा अव्यय हो गया, सकारात्मक अव्यय, है ना, नकारात्मक अव्यय में सोहन वहां मत जाना। अगला उदाहरण, क्या, सोहन वहां मत जाना, क्या, सोहन वहां मत, सोहन वहां मत जाना, क्या, सोहन वहां पे, उस जगह पे बिल्कुल मत जाना, क्या, उस जगह पे बिल्कुल मत जाना। तो इसमें मत का प्रयोग हो गया, तो इसमें नकारात्मक का भी प्रयोग हो गया, इसमें सकारात्मक का भी प्रयोग हो गया, जी हाँ में। तो ये थे अपने दो उदाहरण, जो 5 नंबर का क्या था, 5 नंबर का अव्यय माना जाता है, कौन सा, सकारात्मक अव्यय, क्या, सकारात्मक, इसमें सकारात्मक में जी हाँ, बिल्कुल आदि शब्द आते हैं, है ना, और नकारात्मक में मत का प्रयोग किया जाता है ना, किसका, मत का प्रयोग किया जाता है। अगला अव्यय अपना कौन सा, निपात, 6 नंबर का निपात, निपात इसे बोलते हैं बस 6वें नंबर का अव्यय, निपात, क्या, निपात, 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 इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, इसमें शब्द आते हैं बी, ओ, तभी, अभी, मात, केवल, शब्द आते हैं, इसमें आते हैं तभी, अभी, भी, केवल, केवल, मात, केवल, मात, आदि, क्या, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, क्या, निपात, अभी, भी, ओ, है ना, अभी केवल मात्र, क्या, अभी केवल मात, है ना, आदि शब्द आते हैं किसमें, निपात में, हाँ निपात में, 6 नंबर का होता है निपात। तो निपात, निपात को तुम पढ़ेंगे उदाहरण, निपात क्या, जैसे मैं भी पढ़ूंगा, क्या, मैं भी पढ़ूंगा, उदाहरण, उदाहरण, मैं मैं भी पढ़ूंगा, क्या, मैं भी पढ़ूंगा, क्या, मैं भी पढ़ूंगा, तो भी आ गया इसमें, भी, क्या, भी, तो कौन सा वाक्य हो गया, निपात, निपात अव्यय हो गया, कौन सा गया, निपात अव्यय, मैं भी पढ़ूंगा, है ना, मैं भी पढ़ूंगा, तो अगला है मैं ही पढ़ूंगा, क्या, मैं ही पढ़ूंगा, इसमें ही भी आएगा, क्या, ही भी आएगा, मैं ही पढ़ूंगा, क्या, मैं ही पढ़ूंगा, कोई नहीं पढ़े, ओनली मैं ही पढ़ूंगा, क्या, मैं ही पढ़ूंगा, तो इसमें इसका प्रयोग हो गया, तो निपात अव्यय हो गया, क्या, निपात अव्यय हो गया, इसमें ई का प्रयोग हो गया। अगला, मेरे पास मात्र 200 रुपए, मेरे पास, मेरे पास मात्र, कुछ भी लिख दो, 100 रुपए, 100 रुपए हैं, क्या मेरे पास मात्र 100 रुपए, क्या, मेरे पास मात्र 100 रुपए, क्या, मात्र 100 रुपए, इसमें निपात में मात्र भी आएगा, क्या, मात्र भी आएगा, तो मात्र आ गया इसमें, तो कौन सा अव्यय गया, निपात। अगला, केवल मैं ही पढ़ूंगा, क्या, केवल मैं ही पढ़ूंगा, केवल मैं ही, केवल मैं ही, केवल मैं ही पढ़ूंगा, और कोई नहीं पढ़े, क्या, केवल मैं ही पढ़ूंगा, क्या, केवल मैं ही पढ़ूंगा, तो इसमें कौन सा शब्द आ गया, ओनली, केवल, क्या, केवल, क्या, केवल, तो ये कौन सा अव्यय गया, निपात अव्यय, कौन सा, निपात अव्यय। और मात्र मैं ही पढ़ूंगा, जिस, अगला उदाहरण, मात्र मैं ही पढ़ूंगा, क्या, मात्र में ही पढ़ूं, मात्र में ही पढ़ूंगा, तो इसमें भी कौन सा अव्यय हो गया, निपात, क्योंकि मात्र आ गया, इसमें केवल आ गया, इसमें मात्र आ गया,
इसमें भी आ गया, क्या भी आ गया, इसमें ही आ गया, तो कौन सा हो गया, निपात हो गया। अपन ने क्या पढ़ा, अव्यय, अव्यय के 6 प्रकार होते हैं, क्या अव्यय के 6 प्रकार होते हैं। मैंने बता दी कौन कौन से अव्यय के 6 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, सकारात्मक, नकारात्मक, निपात। ये हो गया अपन ने 6 प्रकार के अव्यय। क्रिया विशेषण की भी चार प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण। स्थान, स्थानवाचक, स्थान का बोध कराए, समयवाचक, कालवाचक, टाइम बताए, रीतिवाचक, कैसे, कैसा, कितना, परिमाणवाचक में कितना, है ना। तो ये 4 प्रकार तो इसके हो गए, है ना। तो ये थी अपने अव्यय की क्लास, क्या अव्यय की क्लास। यदि आपको क्लास समझ में आई हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास 6 नंबर का था निपात में, 3 आदि मात्र केवल भी ही आदि ये शब्द आते हैं निपात में। अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन अगला टॉपिक, निपात वाला सॉरी अव्यय वाला टॉपिक समाप्त हो गया अपना। तो राम राम, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास।